नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट और आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक विषय, भगवद गीता। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, एक दर्शन है, एक जीवन मार्गदर्शिका है। तो चलिए आज के इस विशेष एपिसोड में जानते हैं क्या है भगवद गीता, इसके अध्यायों का सार क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। भगवद गीता की पृष्ठभूमि। भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। यह संवाद होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच। जब अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं और अपने ही संबंधियों से युद्ध करने से इनकार करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। यही संवाद भगवद गीता के रूप में संकलित है, कुल 700 श्लोकों में। गीता के 18 अध्यायों का सारांश। अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व में फंस जाते हैं। वह अपने रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाते हैं। 2. सांख्य योग। यहां श्री कृष्ण आत्मा, शरीर, मृत्यु और धर्म के विषय में बताते हैं। वह कहते हैं, न आत्मा जन्म लेता है न मरता है, वह अविनाशी है। यहीं से गीता का दर्शन शुरू होता है। 3. कर्म योग। इस अध्याय में भगवान कर्म की महिमा बताते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। 4. ज्ञान योग। यहां ज्ञान, गुरु और आत्मबोध के महत्व की चर्चा होती है। 5. संन्यास योग। कर्म और संन्यास के बीच संतुलन की बात की जाती है। कर्म में लिप्त रहकर भी मन से विरक्त रहना। 6. ध्यान योग। ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और योग की साधना का तरीका बताया जाता है। 7. ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर की विभूतियों और प्रकृति की चर्चा होती है। यह अध्याय भगवान के स्वरूप को समझने में सहायक है। 8. अक्षर ब्रह्म योग। जीवन, मृत्यु और आत्मा के अंतिम लक्ष्य की चर्चा। 9. राजविद्या योग। भगवान कहते हैं, जो प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। 10. विभूति योग। श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप, विभूतियों और लीलाओं का वर्णन करते हैं। 11. विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह अध्याय सबसे प्रभावशाली है। 12. भक्ति योग। यहां भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। सरल हृदय से की गई भक्ति सर्वोपरि है। 13-18 अध्यायों में प्रकृति, पुरुष, गुणत्रय, दैवासुर संपत्ति, श्रद्धा, मोक्ष आदि का विश्लेषण होता है। भगवद गीता के 5 मूल संदेश। 1. कर्म का सिद्धांत। जीवन में कर्म ही प्रधान है, फल पर नहीं, कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए। 2. आत्मा की अमरता। आत्मा न जल सकती है न कट सकती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। 3. भक्ति का महत्व। प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ की गई भक्ति परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग है। 4. विवेक और वैराग्य। इच्छाओं को वश में रखकर विवेक से जीवन जीना चाहिए। 5. मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन आत्मा अमर है। क्या गीता आज के युग में भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। आज जब हम अवसाद, तनाव, प्रतियोगिता और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, गीता हमें आत्मविश्वास, संतुलन और शांति प्रदान करती है। ऑफिस में तनाव हो, कर्म योग अपनाइए। जीवन में विकल्प कठिन हो, विवेक योग। याद रखिए, कोई अपना साथ छोड़ जाए, आत्मा की अमरता को समझिए। मन भटक रहा हो, ध्यान योग की ओर बढ़िए। और जब सब राह बंद लगें, भक्ति योग से जुड़ जाइए। गीता कैसे पढ़ें या समझें? धीरे धीरे पढ़ें, एक अध्याय रोज और मनन करें। 2. टिप्पणियों के साथ संस्करण पढ़ें, जैसे कि स्वामी चिन्मयानंद, इस्कॉन या स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखित। 3. ऑडियो या पॉडकास्ट सुनें, जैसे आप अभी सुन रहे हैं। 4. आचरण में उतारें, केवल ज्ञान से नहीं, क्रियान्वयन से ही बदलाव आता है। कुछ प्रेरक श्लोक अनुवाद सहित। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा करो, प्रश्न करो, श्रद्धा रखो। निष्कर्ष। भगवद गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, यह एक टाइमलेस गाइड है,
जो हर युग के मनुष्य के लिए उपयोगी है। यह न किसी धर्म से सीमित है, न किसी जाति या देश से। यह तो जीवन के हर क्षेत्र में रोशनी देती है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में आपने जाना गीता का सार, उसके अध्यायों का अर्थ और उसका आज के जीवन में महत्व। यदि यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विषय पर। धन्यवाद, शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण।